वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वानी मम्मा व्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आप सबका कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 6:30 बजे से। तो मुझे बनाना है खाना। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में बेसन के गट्टे। आप लोग व्लॉग में बने रहना दोस्तों। किस तरीके से बनाती हूँ, सीधा सिंपल तरीके से बनाती हूँ। पूरी रेसिपी तो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि पहले भी मैंने रेसिपी शेयर की हुई है बीच बीच में। तो बेसन ये तो मन तो कुछ और बनाने का था, बट तो बनाते बेसन के गिट्टे मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे बेसन के गिट्टे का आटा, मेरा जो डो है वो मंड गया था। तो मैंने इसमें डाला था नमक, हल्दी, मिर्च और गरम करके तेल। आपका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वाला लिंक मैं दे दूँगी। तो ऐसे ऐसे देखिए मैंने गट्टे बना लिए हैं। इसको मैंने एक बार और पूरे गट्टे की रेसिपी शेयर की थी, तब मैं घर पर थी, आपने देखा होगा। तब मैंने पूरी गट्टे की रेसिपी शेयर की थी। और देखिए इस तरीके से गट्टे बन चुके हैं और इधर पानी हमारा गर्म हो गया और ये पका हुआ तेल था, इसी में मैं सब्ज़ी बना लूँगी। और जब ये पानी देखिए बॉयल हो गया था, तो मैंने अच्छे से इसके अंदर ये गट्टे डाल दिए थे। फिर जब गट्टे उबल गए थे, तो मैंने इनको एक जो साइज़ होता है मीडियम, मतलब छोटा बाइट साइड, उसमें काट लिया था। फिर इसको मैंने ना गरम तेल में अच्छी तरीके से ना फ्राई कर लिया। इस बार मतलब मैंने एक अलग तरीके से बनाए थे। और फिर इसके अंदर हल्दी मिर्चें ख़त्म हो रहे थे डब्बे के अंदर, तो मैंने उसके अंदर वो डाले, तब ये फिर फ्राई हो गए। तो मैंने ये निकाल के अंदर परात में डाल दिए और उसके बाद मसाला डाल दिया था कढ़ाई के अंदर। मसाला अच्छे से उसके अंदर डाल दिया था। फिर मैंने डाला थोड़ा मेथी का दाना, थोड़ा सूखा धनिया, हल्दी, मिर्च और अच्छे से मसाले को मिक्स कर दिया। थोड़ी सी मैंने पिंच ऑफ हींग भी डाली थी, क्योंकि बेसन है। और इधर यशु आ गई थी, तो ये कुछ मुझसे मांग रही थी। तो ये जो गिट्टे होते हैं नमक के ही होते हैं, बच्चों के लिए तो ठीक ही होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये यशु खा लेती है मेरी यशुवानी। तो वैसे देखो ये आ गई है मेरे पास किचन में, काम कर रही हूँ और ये आ गई है। क्या खाना है आपको? ये फिर मुझसे है ना बहुत ज़्यादा बात बना रही थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कर रही थी। तो ये पूरे टाइम मेरे साथ गोदी में ही थी। तो मैं इससे बातें बना रही थी, क्योंकि ये परेशान करती, मम्मा गोदी में ले लो। तो मैंने सारा वैसे मसाला तो तैयार कर लिया था, बस मुझे सब्ज़ी छोंकनी थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, सब्ज़ी मैं एक हाथ से छोंक दूँगी। मसाला मेरा अच्छे से भुन गया था, उसके अंदर फिर मैंने गट्टे डाल दिए थे। और गट्टे डालने के बाद उनको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया था। और फिर जो इसी का ही बॉयल पानी होता है ना, वही गट्टे के अंदर डालना होता है, अलग से नहीं डालना होता। इसमें बहुत सारा फ्लेवर होता है दोस्तों, तो ये डालना होता है। तो फिर मैंने नमक चेक किया कि नमक दोस्तों तो मैं नहीं इसको डाल दिया आके ना मैंने। सुनवाऊंगी। अभी मैं वानी को लेने के लिए जा रही हूँ। तो हम जा रहे हैं वानी को लेने के लिए, है ना। हम जा रहे हैं वानी को लेने के लिए, है ना। दोस्तों तो मैं वानी को लेने के लिए जा रही हूँ, तो यूँ कह रही है मैं भी चलूँगी। तो मैं वानी को ले आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों वानी को ट्यूशन ले आई हूँ। आते ही लगती है बच्चों को भूख, तो हल्का फुल्का सा वो जो बनाए थे ना गट्टे, तो वही दे दिए थे बस बच्चों को। और यशु भी खा रही है। तो बस अभी 8 बज चुके हैं, सब्जी मेरी बन गई है। ले ले, एक ले ले, इसमें 2 खा लिए पहले। तो अभी बस आटा मांडूंगी और रोटी बनाऊंगी। 9 बजे तक इसके पापा आते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक इसके दादू आते हैं। कैसा है? और बताइए आप लोग नए साल पे क्या कर रहे हैं। हमारे तो ऐसे नया साल, ऐसे ही पुराना साल। बच्चों के साथ तो देखो कहीं जा नहीं सकते। हाँ इस बार मैं सैंटा बनूंगी, सबको चॉकलेट दूंगी। चलो तो मैं फिर आटा वाटा मारती हूँ, मिलती हूँ आपसे। ब्लॉग में बने रहिए। पानी दूँ? तो यहाँ पे किचन में मैं आ गई थी, सब्जी देख रही थी अच्छे से। तो सब्जी में भी पकने में थोड़ा कसर थी, तो अभी थोड़ा सा कमी थी। इसके अंदर धनिया वनिया मैंने दोस्तों काट दिया था। मैंने कहा इतने में आटा वाटा लगा लूँ। तो आटे वाटे किया, पूरा जो किचन पहले जो सारा मेरा मैसी था, फैला हुआ छोड़ के चली गई थी। मैं उसको अच्छे से संगवा रही थी। फिर इतने में यशु आ गई थी यहाँ पर। तो मुझे इसे पजामी वजामी पहनानी थी, इसने है ना पोटी कर दी थी बीच में ही।
तो इसको देखना था। बच्चा बीच बीच में बच्चों को भी देखना होता है और काम भी करना होता है। और पजामी मम्मी जा रही थी आटा मारने और यशु ने कर दी पोटी। फिर मम्मा को आटा छोड़ के यशु को पोटी बुलानी पड़ी, बिरयानी बनानी पड़ी, है ना। बीच बीच में से काम छोड़ के करना पड़ता है ना। चलो 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 चलो, इसमें कुछ नहीं कर रही है मम्मा, आटा मार देगी। चलो तब क्या होता है, मेरा कोई है ना फोन पकड़ने वाला नहीं है और मेरे पास ट्राइपॉड पूछ कर आई हूँ मैं। ट्राइपॉड क्या, ट्राइपॉड 400 रुपये तक का आएगा या ये महंगा है या फिर इससे सस्ता आता है या फिर ये ठीक है, एक मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। तो मैंने लोकल ही से पूछा है, वो 400 रुपये का बता रहे हो, उसके साथ ना रिंग लाइट नहीं है। तो आप लोग बताना क्या वो ठीक है। तो मैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। अब मैं फटाफट आटा मार लूँ, उसके बाद मैं रोटी बनाती हूँ, खाना पीना खाएंगे। सब्जी बन गई है, देखिए। सब्जी थोड़ा है ना, मैं सूबे वाली या रस्से वाली बनाती हूँ। अगर ये सब्जी थोड़ा थिक बनाती हूँ तो पता है क्या होता है, लास्ट में सिर्फ है ना गट्टे गट्टे बच जाते हैं और तरी सारी खत्म हो जाती है। तो इसलिए मुझे थोड़ी तरी है ना थोड़ा ग्रेवी वाली बनानी पड़ती है, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ पे ना सब रोटी है ना सिर्फ चूर के मीन के उस तरीके से खाते हैं, तो इसलिए। तो बस अभी यहाँ पर क्या था, आटा वाटा लगा रही थी मैं और आटा लग गया था, मतलब आटा लगा रही थी, सब्जी बन चुकी थी और इधर बीच बीच में कुछ माइंड में चलता भी रहता है दोस्तों। और फिर आटा मेरा अरे बेड पे पानी भी खेर दिया। तो बदतमीज बच्चे हैं ना बहुत, दिमाग खराब करके रखते हैं। मिकी माउस तेरी जैसी है ये। वो क्या, वो नीचे वाला, नीचे वाला। क्या करेंगे इसका, पहले पीछे से आटा। क्या कह रहे हो वानी को, वानी को क्या कह रहे हो आप? चुप, क्या कह रहे हो आप दीदी को, क्या कह रहे हो? ये है ना कैमरा देखते ही है ना सब कुछ चुप हो जाती है, एकदम साइलेंट हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। इतनी खतरनाक वाला इंसान है ना, कुछ नहीं है। देख कैमरे के पीछे जाके बोल रही है। वानी नहीं ना, पूरे दिन मेरे घर में चलता रहता है। जितना कर उतना इसका थप्पड़ देखा है, थप्पड़, इसका थप्पड़। वो क्या ही तो रही है ना, मारा तो नहीं है ना उसने। गरम है, पीछे हो जा, पीछे हो जल्दी, पीछे हो जा, गरम है। तो मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में और रोटी बना रही थी। वानी के पापा आ गए थे, आपने देखा था, बात सुन रहे थे आप। तो फटाफट फुलके सेक रही थी और बाकी तो सबने खा लिया था खाना। वानी के पापा रह गए थे, मतलब वो लेट आते हैं ना थोड़ा, सबसे लास्ट में वही आते हैं। तो मैं उनके लिए रोटी सेक रही थी, बाकी बच्चों ने खा ली थी, वानी ने खा ली थी और मैं तो तभी खाती हूँ तो वानी के पापा आ जाते हैं ना, उस मतलब पहले उनके लिए डाल देती हूँ, इतने वो उनको गरम गरम रोटी डाल के दे के आऊँगी। तो इतने अपने लिए बनाती हूँ, इतने वो रोटी खा लेते हैं दोस्तों। और आप लोग व्लॉग, आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अपना
जितना भी हो 50 हो 100 हो, जितना भी मेरे जितना % हो उतना देने की कोशिश करती हूँ बच्चों के साथ। कोई हेल्प मतलब घर के काम के लिए मुझे खुद ही करना होता है। कोई मैं इतना हाई-फाई नहीं हूँ कि मेरे घर में मेड लगी हुई हैं, ये लगी हुई हैं, और प्लस मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो जैसे भी मुझे करना होता है, जैसे भी मुझसे बनता है, मैं अपना व्लॉगिंग करती हूँ। टाइम टू टाइम व्लॉग नहीं डालती क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मेरे पास शेयर करने के लिए नहीं होती। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब